Hello guys, welcome back to our YouTube channel Nursing Adda. In this video, we will discuss about meningitis. meningitis क्या होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं meningitis की डेफिनेशन। meningitis इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ meninges, यानी जो ब्रेन की meninges लेयर होती है जो कि ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर से मिलकर बनी होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। ये मेनिंजेस लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट एंड कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको ये प्रोटेक्ट और कवर करती है। इट में अकर ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी जो मेनिंजेस लेयर का इन्फ्लामेशन है वो किसी भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो ये है कि जो मेनिंजाइटिस है वो मेनिंजेस लेयर का इन्फ्लामेशन है जो कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। और जो एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर होता है इसके बीच में कैनाल होती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन करता है, जिसे सब एरेक्नोइड स्पेस बोला जाता है। नीचे अब देखते हैं कॉजेज क्या है इसके। तो पहला कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कोई भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निसेरिया गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम में चल जाते हैं और मेनिंजेस लेयर पे जाके उसको इन्फ्लाम्ड कर देते हैं तो उसका कारण होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी भी वायरस के कारण, जैसे ह्यूमन इम्यून वायरस, मीजल्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो अगर इनके कारण मेनिंजाइटिस होता है तो उसे वायरल इन्फेक्शन बोला जाएगा। थर्ड है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि क्रिप्टोकोकस, इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस। अगर इन्फ्लाम करता है मेनिंजेस लेयर को तो उसे फंगल इन्फेक्शन बोला जाएगा और इस कंडीशन में ट्रीटमेंट, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो देना पड़ेगा। अगला है पैरासाइट, कोई भी पैरासाइट जैसे अमीबा हो गया तो वो भी मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। फिफ्थ है स्कल इंजरी, अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उससे अगर स्कल इन्फ्लाम्ड हुई या मतलब स्कल ब्रेक हुई तो उससे हो सकता है कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो मेनिंजेस लेयर को इन्फ्लाम्ड कर दे। अगला है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन, यानी पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर इन्फेक्शन हो सकता है, यानी सर्जरी करने के बाद अगर बैक्टीरिया या वायरस कांटेक्ट में आ गए तो उससे भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगला है लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर में अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करी, यानी स्टेराइल प्रोसीजर यूज़ नहीं करा तो उस कंडीशन में भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। और नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया, यानी ब्लड इन्फेक्शन, कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ब्लड स्ट्रीम से होते हुए मेनिंजेस लेयर के पास पहुंच जाता है या ब्रेन में पहुंच जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, तो उससे भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो जैसे मेनिंजेस ये 3 लेयर से बनी होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। मैंने 3 अलग कलर से ड्रॉ कर दिया है। और जो एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर होता है इसके बीच जो स्पेस होता है उसे सब एरेक्नोइड स्पेस बोला जाता है और इसी के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसे CSF बोला जाता है वो रन करता है। तो ये थे इसके कॉजेज। अगला देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं मेनिंजाइटिस के। तो मेजरली 2 टाइप्स हैं मेनिंजाइटिस के। पहला है सेप्टिक मेनिंजाइटिस, इफ़ द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, अगर इन्फेक्शन, मेनिंजेस लेयर का इन्फ्लामेशन अगर बैक्टीरिया के कारण होता है तो उस कंडीशन को सेप्टिक मेनिंजाइटिस बोला जाएगा। दूसरा है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, इफ़ द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है मेनिंजेस लेयर का वो किसके कारण, वायरस के कारण अगर होता है तो उसे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोला जाएगा। तो ध्यान रखो, सेप्टिक यानी बैक्टीरिया से होने वाला और एसेप्टिक यानी वायरस फंगस से होने वाले को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोला जाएगा। तो ये थे इसके 2 मेजर टाइप्स। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी मेनिंजाइटिस होता कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी भी कोई किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर, यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और वहाँ से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक अगर पहुँच जाता है, उसके बाद क्या करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुँच जाता है और वहाँ पे मेनिंजेस लेयर को इन्फ्लाम्ड करता है, इन्फ्लाम्ड करने से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पस, यानी जिसे एक्सुडेट बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे।
एक्सुडेट जब बनेगा तो वो ब्लॉक करेगा किसको, वेंट्रिकल्स को और सब एरेक्नोइड स्पेस को। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में ही रन करता है। तो अगर वेंट्रिकल और जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वो अगर ब्लॉक हो जाएंगे एक्सुडेट के कारण, तो उसके कारण क्या होगा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फ्लो उसका रुक जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेन वॉल्यूम एक्सपेंड, यानी वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा और उसी कंडीशन को इंक्रीज्ड आईसीपी बोला जाता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आप चाहो तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से फिर कहाँ जाएगा, क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को और रीच द ब्रेन, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और ब्रेन में पहुंच के क्या करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, जो मेनिंजेस लेयर है उसको इन्फ्लाम्ड करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा जिसे एक्सुडेट बोला जाता है। और ये एक्सुडेट क्या करेगा, ब्लॉक द वेंट्रिकल एंड सब एरेक्नोइड स्पेस, यानी जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन करता है वहाँ पे ब्लॉकेज करेगा एक्सुडेट, जिसके कारण जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी वो मूव नहीं कर पाएगा। और इसी कारण जो अगर प्रोड्यूस तो हो रहा है सीएसएफ पर वहाँ से रन नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण होगा ब्रेन का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाएगा, और उसी कंडीशन को इंक्रीज्ड आईसीपी बोला जाता है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ एचजी होता है, इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसे इंक्रीज आईसीपी के नाम से जाना जाएगा। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स, यानी मेनिंजाइटिस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है। तो पहला जो मेजर 3 तरह के साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, पहला है कर्निंग साइन, दूसरा है ब्रूडजिन्स की साइन। तो ये जो इसके क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। थर्ड है सडन हाई फीवर, या जिसे सेंट्रलाइज्ड फीवर कहा जाता है, यानी अचानक से पेशेंट को बुखार आ जाएगा। अगला है नेक स्टिफनेस, यानी जिस पेशेंट में अगर मेनिंजाइटिस है तो उसकी जो गर्दन है वो बार बार अकड़ जाती है, हो सकता है वो बैठे बैठे अकड़ जाए या सोने के बाद वापस जब उठता है तो उस समय भी गर्दन है वो अकड़ सकती है। अगला है फोटोफोबिया, यानी जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस है वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाता। लास्ट है साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, यानी आईसीपी इंक्रीज होने के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे वाइड एंड पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटी। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, यानी कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो आप किसी भी डिजीज़ में हमें पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है कि कैसे हुआ, उसका मुख्य कारण क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम पूछ लेते हैं। कोई भी प्रेजेंट या पास्ट हिस्ट्री हो, सर्जिकल या मेडिकल हिस्ट्री हो, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। अगला है लंबार कल्चर देख सकते हैं। लंबार कल्चर से मतलब सीएसएफ निकालेंगे और उसमें देखेंगे किसी भी तरह का अगर बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। अगला है ब्लड कल्चर, यानी ब्लड में भी हम बैक्टीरिया या वायरस अगर प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम जांच करेंगे। अगला है सीपीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगला है चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं कोई भी अगर फ्रैक्चर वगैरह हो उसका पता लगाने के लिए। सीएसएफ कल्चर एंड एग्जामिनेशन, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कल्चर करके उसको एग्जामिन कर सकते हैं बैक्टीरिया या वायरस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में है, पहला है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे जिसमें एग्जांपल है सेफ्ट्रैक्सोन और सिफोटैक्सिन। दूसरी थेरेपी है एंटीबायोटिक, यानी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं पेनिसिलिन और एमोक्सिक्लेव 625 mg। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। अगला है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, यानी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दे सकते हैं डेक्सामेथासोन। अगला है एंटीवायरल ड्रग, यानी अगर वायरल कोज है मेनिंजाइटिस का तो उस कंडीशन में एंटीवायरल ड्रग्स देंगे जैसे एसाइक्लोवीर। और नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक ड्रग, यानी अगर पेशेंट को फीवर वगैरह है, अगर फीवर चिल्स वगैरह है, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उस कंडीशन का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बस यही आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।